गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अपन पहले विशेषण पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ रहे थे, तो अपन ने उसमें विशेषण के 4 भेद होते हैं बताए थे। विशेषण के 4 भेदों में से अपन ने 2 भेद समझे थे। कौन कौन से? गुणवाचक और दूसरा संख्यावाचक। गुणवाचक में क्या था? उसमें उसके रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और दूसरी संख्या में क्या था? जिसमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद बताए थे, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित। और आज अपन पढ़ेंगे नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। परिमाण मीन्स माप तोल, मात्रा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का ज्ञान होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या मापतोल का ज्ञान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अपन ने संख्यावाचक विशेषण में जाना था कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला अपन कौन सा पढ़ेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या है? जैसे राम 10 किलो गेहूं ले आओ। तो यहाँ पर गेहूं तो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा होने की वजह से इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या हुआ? विशेष हुआ। ठीक है। और 10 किलो से क्या पता चल रहा है हमें? इसकी मापतोल पता चल रही है। मापतोल पता चलने के कारण ये कौन सा है? परिमाणवाचक। अब किलो से तो मात्रा पता चल रही है, मापतोल है। और 10 क्या है? यहाँ पर निश्चित पता चल रहा ना कि कितने किलो? 10 किलो। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हुआ? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। सबको समझ में आया? इसके बाद आगे अपन करते हैं दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो। अब आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा में निश्चित नहीं है ना, मात्रा नहीं बताई गई। थोड़ा सा में 1 कटोरी भी हो सकता, 2 कटोरी भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा क्या है? अनिश्चित। नमक क्या है यहाँ पर? संज्ञा। संज्ञा होने की वजह से ये क्या हो रहा है, विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना, ये तो हुआ विशेष
और थोड़ा सा क्या है तो विशेषण, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो ये कौन सा हुआ? अनिश्चित। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। सबको समझ में आ रहा है? इसी तरह से अपन और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि सीता 20 मीटर कपड़ा लाई। ठीक है, यहाँ पर 20 किलो आटा लाई। ठीक है, तो यहाँ पर 20 किलो क्या हो रहा है? 20 किलो यहाँ पर निश्चित है कि 20, तो ये कौन सा हुआ? निश्चित परिमाण वाचक। ठीक है, और आटा यहाँ पर क्या हुआ? संज्ञा। संज्ञा होने की वजह से यह क्या हुआ? विशेष्य। ठीक है, इसी प्रकार से इस बार खेत में बहुत अनाज पैदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अनाज तो क्या हुआ? अनाज यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा होने की वजह से ये हो गया विशेष्य। ठीक है ना, और बहुत, अब यहाँ पे बहुत में मतलब बहुत ज़्यादा भी है कम भी है, यहाँ पर मात्रा अपने को पता नहीं है ना कि कितना है, तो ये क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, सबको समझ में आया? इसके बाद अपन चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 आपका क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण वैसे तो ये कहने को सर्वनाम होकर भी ये विशेषण का कार्य करता है। सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसको भी अपन उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण, इसको सिंपल तौर पे भी अपन कह सकते हैं कि संज्ञा की ओर संकेत करने वाले शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, अब जैसे यह
घर मेरा है। ठीक है, अब यह वैसे देखा जाए तो यह क्या है, यह सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण। ठीक है, और घर क्या हुआ, संज्ञा। संज्ञा होने की वजह से इसकी विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। सबको समझ में आ रहा है। इसी तरह से वह विद्यालय मेरा है। ठीक है, तो वह वैसे तो सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, संज्ञा की ओर। ये संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये वह यहाँ पर किस रूप में आ रहा है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और विद्यालय क्या हुआ, संज्ञा। संज्ञा होने की वजह से ये क्या है, विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना। इसी तरह से यदि अपन इसको थोड़ा सा घुमा के लिख देते हैं, सार्वनामिक विशेषण में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि यदि अपन इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण की जगह क्या बन जाएगा, सर्वनाम। जैसे अपन इसको कैसे घुमाएंगे, जैसे आपके ये लिखा हुआ है, यह घर मेरा है। ठीक है ना। अभी आपने इसको चेंज करके, ये तो क्या है आपका, ये आपका किसका उदाहरण हो रहा है, सार्वनामिक विशेषण का। ठीक है ना। और अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं कि यह मेरा घर है, तो यहां पर यह क्या बन जाएगा, यहां पर यह बन जाएगा सर्वनाम। ठीक है, ये सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण नहीं रहेगा, बल्कि ये बन जाएगा सर्वनाम। कई बार बच्चे एग्जाम में इस तरह से कर भी देते हैं, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में केवल अपने को इतना याद रखना है कि संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की ओर संकेत करने वाले ही सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह विद्यालय मेरा है, अगर आपने इस तरह लिख दिया, वह मेरा विद्यालय है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, वह सार्वनामिक ना रहकर ये क्या बन जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि यह उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सर्वनाम बन जाएगा। सबको समझ में आया। अब अपन आगे पढ़ते हैं। अपन ने विशेषण के प्रकार तो समझ लिए। ठीक है ना। तो अपना ये भी कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की मुख्य 3 अवस्था होती हैं। एक तो होती है मूलावस्था, दूसरी होती है मूल प्लस अवस्था, मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और नंबर 3 होती है आपकी उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सबको समझ में आ रहा है? तो अपन आज सबसे पहले कौन सी अवस्था पढ़ेंगे? मूलावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। इसमें किसी की तुलना नहीं की जाती, बल्कि उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे सीमा बहुत सुंदर है। ठीक है ना।
इसमें केवल उसकी विशेषता बताई जाती है, इसको किसी से इसका मूल रूप लिखा जाता है, ठीक है, इसका मूल रूप लिखा जाता है, इसकी किसी से तुलना नहीं की जाती। दूसरा नंबर आता है आपके उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की तुलना की जाती है और उसमें एक को न्यून या फिर अधिकता बताई जाती है, किसी एक की न्यूनता या फिर उसकी अधिकता बताई जाती है। जैसे सीमा, सीमा मीना से अधिक सुंदर है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो उसका मूल रूप बताया गया था, इसमें किसी से तुलना नहीं की गई थी, जबकि उत्तरावस्था में क्या होता है, दो संज्ञा शब्दों की आपस में तुलना की जाती है और इसमें किसी एक को विशेष उसकी न्यूनता या उसकी अधिकता बताई जाती है, उसकी तारीफ की जाती है या उसकी कमी बताई जाती है। तीसरी आती है आपकी उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में क्या होता है, उत्तम अवस्था में इसमें दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों में से किसी एक को विशेष बताया जाता है, ठीक है। जैसे अर्चना सबसे अधिक सुंदर है, ठीक है। यहाँ पर दो या दो से अधिक की तुलना करके सबसे अधिक एक को विशेष, एक की विशेष न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। हम इस तरह से मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था के इस तरह से भी करते हैं, जैसे उच्च, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। इसमें अपन लेते हैं जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ठीक है। जैसे अधिक, अधिकतर और अधिकतम, ठीक है। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है, क्वेश्चन आंसर दिए, उनको देखकर आप कंप्लीट करना। धन्यवाद।